इंतकाल हो गया तो हजरत अबू बकर के पास आया। अबू बकर, मेरा रहना दोपहर हो गया है, मैं मदीने में नहीं रह सकता आपको देखे बगैर, मुझे इजाजत दे, मैं जहाद में चला जाऊं। तो उन्होंने इजाजत दे दी। कई साल गुजर गए, मदीने वापस नहीं आए। एक दिन ख्वाब में था कि नबी मिले, बिलाल ये क्या बेवफाई, हमारे पास आना ही छोड़ दिया। तो उसी वक्त उठे और ऊंटनी को भगाया और 21 दिन का सफर 7 दिन में तय किया और मदीना पहुंचे। उनको ये भूल ही गया कि मेरे नबी फौत हो चुके हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, या रसूलल्लाह मैं आ गया, या रसूलल्लाह मैं आ गया। आगे आके देखा तो कब्र पे गशी खा के गिरे। तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब अल्लाह के नबी फौत हुए थे कि आज के बाद मैं अजान नहीं दूंगा। तो लोगों को पता था अजान नहीं देंगे, तो उन्होंने हसनैन को बुलाया, मेरे नबी के फूल, मेरे नबी के जानो जिगर, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, जिनको हमने ऐसे बुला दिया है जैसे कोई शय ही नहीं है। जिसने या अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार कर, जो उनसे बुग़्ज़ रखे उनसे तू बुग़्ज़ रख। ये हैं मेरे नबी के फूल शहजादे। तो सहाबा ने उनसे कहा कि हसनैन आप बिलाल से कहो तो ये अजान देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये दोनों भाई आए, 10 साल 8 साल 9 साल की उम्र। कहने के या अम अज़िलना कमा कुंत तुअज़्ज़िन लिजद्दिना, बिलाल आज हमारे लिए अजान दे दे जैसे तो हमारे नाना के लिए अजान देता था। तो वो रोने लगे, कहा बेटो मैंने कसम खाई थी, लेकिन तुम्हारे सामने मैं अपनी कसम तोड़ लूंगा। और जब वो कोई एक अंसारी औरत का घर था मस्जिद के छत के साथ, उसमें चढ़ के अजान होती, उन्होंने कहा ना अल्लाह अकबर अल्लाह। सारे मदीने में ज़लज़ला और औरतें भी चीखती चिल्लाती हुई अपने घरों से बाहर निकल आई और पूरे मदीने में मातम मिच गया। आपकी अजान गूंज रही थी और सारा मदीना नहीं, मदीने के इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, दरो दीवार भी बिलक बिलक के रो रहे। अल्लाह को मोहम्मदी बन के देखा, अल्लाह राजी है। न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, उसकी बारगाह में वही महबूब है जो उसके नबी का गुलाम बन के आया है। बाकी सब मरदूद कर दी जाए। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है, 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात की। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात होगी। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया, कौन? हसन और हुसैन का, मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन। आखिर में उनको बुलाकर यूं लिया, साथी आंसू टप 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 टप, एक का कटा सर नेज़े पे चढ़ते देखा तो आंसू रुक नहीं सके। दुआ नहीं की, अल्लाह की तकदीर के सपुर्द कर दिया, औलाद को ज़बह होने के लिए तैयार कर लिया। जब सब चले गए तो जिब्रील आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? खामोश खड़े थे। का मौत का फरिश्ता दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत चाहता है। आपने कहा आ जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। आपने फरमाया मैं इजाजत दे दूं, मेरी जान निकालोगे? का जी निकालूंगा। हमने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें। या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, अगर मेरे नबी ये सवाल न उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके